आईआईटी एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो रिसेंटली आया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। टू पार्टिकल 1 and 2 each of mass m are connected by a massless spring and on the horizontal frictionless plane as shown in the figure. Initially, two particles with their center of mass at x naught are oscillating with the amplitude a and angular frequency omega. Thus, their position at time t are given by उनकी पोजीशन दी हुई है। आप पोजीशन को आप ध्यान से देखो, एक्टिव x1 और x2 को, पोजीशन को आप ध्यान से देखो x1 और x2 को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पोजीशन को आप ध्यान से देखो कि एक पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिससे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एग्जैक्टली जीरो हो जाएगी। VCM विल बी जीरो। कैन विजुलाइज? क्योंकि दोनों सिमिलर मोशन कर रहे हैं, एक फॉरवर्ड मोशन कर रहा है, एक बैकवर्ड मोशन कर रहा है। वेयर D इज लार्जर कंपेयर टू 2A. Particle 3 of mass m move towards this system with speed a omega by 2 and undergoes instantaneous elastic collision. अब देखो इलास्टिक कोलिजन मास इज इक्वल, तो क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज कर जाती है, याद होगा तुम्हें, with particle 2 at time t naught. Finally, particle 1 and 2 acquire a center of mass velocity VCM and oscillate with amplitude b and the same angular frequency omega. If the collision occur at time t is equal to 0, अब देखो t is equal to 0 इससे दे दिया मुझे। t is equal to 0 से मुझे एक आइडिया लग गया कि t is equal to 0 पे ये दोनों पार्टिकल कहाँ पे होंगे, अपने अपने मीन पोजीशन पे होंगे। ये अपने मीन पोजीशन पे होंगे, कह सकता हूँ मैं, दिस इज द मीन पोजीशन। ये अपनी मीन पोजीशन पे होंगे और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे आप, इसकी वेलोसिटी ए ओमेगा बाई 2, ये मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये मूव कर रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मोशन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में ए ओमेगा और इसकी वेलोसिटी होगी बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए ओमेगा, राइट। ये बात समझ आ रही है। अब पार्टिकल 3 आकर के इससे कोलाइड करता है, तो कोलिजन से क्या होगा, ये सारी की सारी वेलोसिटी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। पार्टिकल 3 पार्टिकल 2 को सारी वेलोसिटी ट्रांसफ़र कर देगा। अब देखो मैंने x1 की वैल्यू लिख दी, x2 लिख दिया। अगर आप x1 x2 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। देखो v1 आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी और v2 आ जाएगा माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इट मीन्स दे आर मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट टू ईच अदर। एक फॉरवर्ड जा रहा है, एक बैकवर्ड मूव कर रहा है। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी एट नेचुरल लेंथ, बॉडी एट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, राइट। ठीक है, यहाँ पे हमने v1 निकाल लिया, v2 कैलकुलेट कर लिया एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, राइट। एट दिस मोमेंट व्हेन कोलिजन बिटवीन बॉडी 3 एंड बॉडी 1 टेक्स प्लेस, देयर वेलोसिटी विल बी एक्सचेंज्ड। इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट देखिए, इन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन, इफ m1 इज इक्वल टू m2, इफ m1 इज इक्वल टू m2, वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन, 3 कॉन्सेप्ट लगे हुए, ठीक है। वेलोसिटीज विल बी एक्सचेंज, ठीक है। इट मीन्स आफ्टर कोलिजन ए ओमेगा, इसकी वेलोसिटी आ गई, इसकी वेलोसिटी इसके पास गई और इसकी वेलोसिटी इसके पास आ गई, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो, सो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। सो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 0.75, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।